राधे राधे दोस्तों, दिवाली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने दिवाली दुबई में कैसे मनाई तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड तक। हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और दिखाते हैं यहाँ पर कैसी है दिवाली की धूम। तो हम लोग लेके जा रहे हैं आप लोगों को यहाँ के मॉल में, देखिए और चलिए। लाबूबू, यू वांट लाबूबू? यू वांट टू बाय? नो? What do you want? Nothing? वाओ! ये यहाँ की पार्किंग में ये सिटी सेंटर है, यहाँ का मॉल ये बहुत बड़ा है। आए हैं हम यहाँ पर कुछ सिल्वर का देखने। ये मालाबार गोल्ड है जिसकी ब्रांचेज इंडिया में भी बहुत सारी है, पर यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ तो ये सिल्वर का कुछ नहीं रखते हैं, सब सामान गोल्ड का ही है ये। तो फिर हमने यहाँ से चलने का ही सोचा कि चलो यहाँ से चलते हैं और दूसरी एक और बड़ी मार्केट है तो उसमें जाके चलते हैं। वहाँ पर गोल्ड का कुछ नहीं मिलेगा ना सिल्वर का, पर डेकोरेशन का सामान बहुत है यहाँ पे दुबई में ना। पहले बोलते थे कि यहाँ कुछ नहीं मिलता था तो ये डेकोरेशन का सामान, पर अब तो बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पर आपको डेकोरेशन का सामान मिल जाएगा दिवाली के लिए। तो बस वही सामान लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए कितना सजा रखा है, ये डे टू डे है और ये कितना सजा हुआ है, बिल्कुल इतना सामान है ना यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी और कितनी सुंदर सुंदर है। यहाँ पर भी देखना, दिवाली का और लक्ष्मी पूजन का बहुत सारा सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। और कितना डेकोरेट कर रखा है पूरा, लटकने, कंटील और ये जो तोरण होती है वो बहुत सारी मिलेंगी। और एक स्टोर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टोर है, जैसे कि ये डे टू डे यहाँ पर भी मिलता है, चौथरा में, और मधुर स्टोर जो कुछ दिन पहले हमने वहाँ का विजिट किया था वहाँ पर भी मिलता है, और पेरूमल स्टोर है वहाँ पर भी मिलता है। बहुत सारे हैं स्टोर। पहले बोलते थे कि यहाँ पर इतना डेकोरेशन का सामान मिलता नहीं था, पर अब तो दिवाली का बहुत धूम मची हुई है यहाँ पर। अब की बार तो हमारे बच्चों की छुट्टियाँ भी हुई है, 2 दिन की छुट्टी, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दिया है दिवाली को। यहाँ पर भी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। और पहले तो यहाँ पर बाहर लड़ियाँ वगैरह भी नहीं लगाते थे लाइटिंग वाली, पर अब की बार तो बहुत लड़ियाँ भी लगी और सब कुछ मतलब अच्छे से सेलिब्रेट किया। मुझे लगता है इतने अच्छे से तो इंडिया में भी लोग नहीं करते होंगे जितने अच्छे से यहाँ पर किया। और ये देखना, ये है रंगोली के कलर, कितने अच्छे कलर है, एकदम ब्राइट भी है। और दिए देखना कितने डिफरेंट कलर में कलरफुल दिए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये जो कैंडल है वो भी है यहाँ पर। और ये देखना, ये वाली लाइट है तो इतनी सुंदर है ना। मेरी बेटी तो पीछे पड़ी हुई है कि ले लो मम्मा, ले लो, हमारे रूम के लिए ले लो। तो फिर हम भी सोच रहे हैं कि ले लेते हैं। और ये वल्लड़ियाँ, ये देखना कितनी सुंदर है। ये थोड़ी है भी सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ पर सारा सामान सस्ता ही है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हमने कर लिया शॉपिंग, अब जा रहे हैं घर पर। और देखना रास्ते में सब ने लड़ियाँ भी लगा रखी है, कितनी सुंदर लग रही है। बस ये सब है ना, देख के लगता है कि इंडिया जैसी फीलिंग। वाह, कितना मज़ा आ रहा है देखने में भी। लोगों ने इतना सजा रखा है ना, बाहर लड़ियाँ लगाई हुई है। पहले परमिशन नहीं थी, पर अब तो बिल्कुल खुल के लगा रहे हैं लोग लड़ियाँ वगैरह, अपने घरों को सजा रहे हैं। और ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई, ये देखना कितना झम हो रही है, बिल्कुल ही कितना सुंदर लग रहा है। हमने भी ले लिए लड़ियाँ, तो अब घर जाकर हम भी सबसे पहले यही काम करेंगे, अपनी बालकनी को सजाएंगे और वहाँ पर लगाएंगे ये वाली लाइटिंग और अपने घर को भी सुंदर सा बना देंगे। और घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने यही काम किया, लड़ियाँ लगाई और अपने घर को सुंदर सा बनाया। बस इसको, घर को तो सुंदर बना दिया, अब अपने बच्चों को भी सुंदर बनाना है, क्योंकि बुटीक में इतना काम आया हुआ था कि मैं बच्चों के लिए कपड़े नहीं बना पाई। तो बस वही काम अब कर रही हूँ। अब अपने बच्चों के लिए ड्रेस बना रही हूँ। देखिए कैसा बना, अब ये बताना मुझे आप कमेंट करके कि ये ड्रेस कैसी बनी है।
और अब बारी है मिठाइयों की, क्योंकि दिवाली का जो फेस्टिवल है बिना मिठाई के तो ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो बिना मिठाई के तो कोई भी त्यौहार पूरा नहीं होता। और ये देखना लुलु में और नेस्टो में तो इतनी भरमार लगी हुई ना, अलग से कॉर्नर बना रखा है मिठाइयों का, और एक से बढ़कर एक क्या मिठाइयाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको ना। और पहले यही बोलते थे कि मिठाइयाँ भी नहीं मिलती थी, पर अब तो ना बिल्कुल कोई भी मिठाई ऐसी नहीं है जो यहाँ पर नहीं मिलेगी, सारी मिठाइयाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। थोड़ी इंडिया से कॉस्टली तो है पर मिल जाती है, ऐसी नहीं है कि नहीं मिलती है, सब जगह मिलती है। और देखना सारे जितने भी ये सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है, सब ने ना उसमें अलग से स्टॉल बनाए हुए हैं। ये वाले ना शॉप सी तरह की एक बना रखी हैं और इसमें अलग से ही रखी हुई हैं सारी मिठाइयाँ। और सब लोग इतना अपने हाइपर मार्केट को भी और शॉप्स को भी इतना डेकोरेट करके रखते हैं ना दिवाली, तो बस ये सब कुछ देख के तो लगता ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इंडिया में ही है। और बहुत मज़ा आ रहा है बिल्कुल ना ये सब कुछ देख के। मैंने भी कुछ मिठाइयाँ पैक करा ली है, अब थोड़ी सी मिठाई लेके चलते हैं और कुछ घर पे बनाएंगे। और घर पे आके मैंने बनाया अपना देसी मिठाई जो कि हलवा, क्योंकि इसके बिना तो कोई त्योहार पूरा नहीं होता है। अपनी देसी मिठाई है ये, हर घर में बनता है। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। और साथ में बनाए हैं ये कैरामल वाले मखाने और काजू कतली, मैंने घर पे ही बनाई है ये मिठाइयाँ और उसके लिए प्रसाद के लिए। और मेरी बेटियां बना रही है ये कंटील क्या होता है, वही वाली लटकन सी जो कागज़ की होती है, वो वाली पेपर से ये लोग बना रहे हैं। और साथ में बना रहे हैं रंगोली, क्योंकि आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली पे थोड़ी सी दिए लगते हैं इवनिंग में, तो वही उसी के लिए एक छोटी सी रंगोली बना रही है, थोड़ा डेकोरेट कर रहे हैं घर को भी। लो जी, अब दिए लगाने की बारी आ गई है। तो आज छोटी दिवाली पे भी थोड़े से दिए तो लगते ही हैं, तो हम लोग वही लगा रहे हैं दिए। बाहर लगाएंगे, कुछ अंदर लगाएंगे, और मंदिर में भी पूजा करके हमने लगा लिए हैं। अब इनको रखते हैं बाहर। देखिए दिए रखने के बाद तो रंगोली और भी सुंदर लग रही है, चार चांद लग गए हैं इसमें, कितनी कलरफुल और कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरी बेटियों ने बनाई है। और ये है वो सामान जो हम लेके आए थे खरीद के डे टू डे से डेकोरेशन के लिए। तो देखिए कैसा है। पता है मुझे ना दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना एकदम शादियों वाले घर जैसी फीलिंग आती है। पूरे घर को इतना अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना हम लोग, और मिठाइयाँ बनती है। ऐसे नहीं लगता है जैसे शादी वाले घर में होते हैं, मिठाइयाँ भी बनती है और पूरा घर डेकोरेट होता है। बस बस बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है। और मेरे बच्चे तो बोल रहे हैं वाह मम्मा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी शादी वाले घर में आए हैं। और हम सब ने मिलके घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, बच्चों के रूम को भी अच्छे से डेकोरेट किया है। अब बारी आई है ये रंगोली की, क्योंकि रंगोली नहीं बने तो दिवाली पे ये भी अधूरा सा ही लगता है। और ये देखना मेरी बेटी कितनी सुंदर रंगोली बना रही है। ये इसने स्वस्तिक बनाए हैं इतने सारे, और कितने अच्छे से, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये लोग तो ना छुट्टियों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी इनका 4 days वीक ही होता है यहाँ पर स्कूल में, थर्सडे तक क्लासेस होती है। और अब की बार तो 2 छुट्टियाँ और हो गई है, तो 5 दिन की छुट्टियाँ हो गई है। और 5 दिन की छुट्टियाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं दिवाली की शॉपिंग और तैयारियों में, डेकोरेशन में। और देखना कितनी सुंदर लग रही है ना ये रंगोली स्वस्तिक वाली। और ये लोटस भी बनाया है। अब ये मेरी छोटी बेटी भी अपनी कलाकारी दिखा रही है। और अब देखना इवनिंग में, शाम के टाइम तो इतना अच्छा नज़ारा है ना, सब जगह ये लाइटें दिख रही है। और अब बारी है तैयार होने की, क्योंकि अभी हमने करना है लक्ष्मी पूजन। और ये मेरे बच्चे देखना, इनकी मस्तियाँ चलती रहती है। अब बारी है दिवाली में लक्ष्मी पूजन की। आप लोगों को पता है लक्ष्मी पूजन क्यों होता है दिवाली पे? मुझे लगता है आधे लोगों को तो ये नहीं पता है कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं।
बस फिर लक्ष्मी पूजन के बाद फिर हमने आरती की और आरती के बाद तो है दिए जलाने की बारी। फिर हमने दिए जलाए सारे और उनको रखा बाहर भी और अंदर भी। ये देखना सारे मिलके लगा रहे हैं। ये मेरी नीस भी, ये भी खूब इंजॉय कर रही है सारे फेस्टिवल को, क्योंकि ये पहले अकेली रहती थी पर हम आ गए हैं तो ये भी हमारे साथ खूब इंजॉय करती है। और दिए रखने के बाद तो रंगोली में जैसे 4 चांद लग गया और भी सुंदर लग रही है। अब बारी है मेरी, मैं भी थोड़ा सा दिए रख लेती हूँ, क्योंकि सब लोगों को रखने चाहिए, जितने भी घर में लोग होते हैं सबको दिए रखने चाहिए अपने हाथों से, तभी ये दिवाली की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और ये बाहर का नज़ारा भी देखना कितना सुंदर लग रहा है। जहाँ पॉसिबल हो सकता था हमने सब जगह दिए रखे हैं और बाहर कॉरिडोर में भी। दिए रखने के बाद फिर हम लोगों ने बच्चों को गिफ्ट दिए हैं। और ये मैं अपनी नीस के साथ देखना कितनी मस्ती कर रही हूँ, मुझे इसको छेड़ना बहुत अच्छा लगता है। बस इसके बाद फिर हम लोगों ने कराया कुछ फ़ोटो शूट। अब हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर। उन्होंने हमें इनवाइट किया है दिवाली के लिए। यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया, मिठाई खाई और अब ये फुलझड़ी चलाने लग गया है, क्योंकि बिना क्रैकर्स के फुलझड़ी के तो दिवाली पूरी नहीं होती है। तो अब ये इंजॉय कर रहे हैं। जब हम नीचे पार्किंग एरिया में आए तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग ये क्रैकर्स चला रहे थे, पर यहाँ पे ये वाले क्रैकर्स अलाउड नहीं है। तो एकदम से यहाँ पर पुलिस आ गई थी। तो लोगों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये वाले क्रैकर्स इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये बिल्डिंग में कहीं पे भी बालकनी में चली जाए किसी के, तो कहीं पे भी कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। और फिर उन्होंने हमारे क्रैकर्स चेक किए तो उसमें सिर्फ फुलझड़ियाँ और चक्री थी, जो फिरकी वही थे और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये तो अलाउड है, जो नीचे ग्राउंड पे चला सकते हैं वो अलाउड है, पर एयर में चलाने वाले अलाउड नहीं है यहाँ पर। बच्चे फुलझड़ी और ये चक्रियाँ चला के खूब इंजॉय कर रहे थे। वैसे ना यहाँ पर ये किसी भी स्टोर पे मिलते नहीं है क्रैकर्स, ऐसे हम ओपनली जाके ला नहीं सकते। ये भैया पता नहीं कहाँ से अरेंज करके लाए थे, तो उन्होंने फिर बच्चों को बुला लिया था। और ये भैया है ना, इनकी बेटी है, मेरी बेटी की क्लासमेट है, तो ये दोनों आपस में भी फ्रेंड है स्कूल में ना। क्रैकर्स भी ख़त्म हो चुके थे। फिर से हम उनके घर गए ऊपर और थोड़ी देर वहाँ बैठकर चाय वाय पी, बातें करी और फिर हम चल दिए घर के लिए, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा और 12 बज चुके थे जब हम उनके घर से निकले। तो बस फिर इसके बाद हम घर पहुँचे। ऐसे मनाया हमने दुबई में अपना दिवाली फेस्टिवल, कितना एंजॉय किया है। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।